हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम अपनी अगली क्लास को करने वाले हैं। आज हमारी जो मैथ की क्लास रहने वाली है वो प्रतिशत के ऊपर रहने वाली है। किसके ऊपर? प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज की बात करेंगे हम। अगर हम बेसिकली समझने की कोशिश करें कि जो प्रतिशत है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो हम अगर इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हम बोलेंगे प्रति और प्लस में क्या? शत। ये आपका क्या बन गया? प्रतिशत। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 100 में से भाग, क्या बोलेंगे हम? प्रत्येक 100 में से भाग। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक 100 में से भाग। अब आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीजें सीखनी है, दो तीन। अगर हम बात करें प्रतिशत का जो साइन होता है यानी इसका चिन्ह, तो वो कौन सा होता है? तो देखो, प्रतिशत का साइन बेसिक चीजें हैं। ये क्या है? प्रतिशत का साइन है। क्या है प्रतिशत का साइन? अब आपको याद रखना है कि मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है और हम उसका प्रतिशत हटाते हैं तो हमें क्या करना है, और एक होता है प्रतिशत लगाना है, तो क्या करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक्स संख्या है और उसका मुझे क्या लगा रखा है, मैंने प्रतिशत लगाना है। अब मुझे ये प्रतिशत हटाना है, तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स तो क्या रखूंगी सेम, और 100 का क्या कर दूंगी, इसमें भाग दे दूंगी। 100 का क्या कर दूंगी, भाग दे दूंगी। यानी प्रतिशत हटाने की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, जब क्या किया जाए, प्रतिशत को हटाने की बात करी जाए, तो देखो क्या लिखेंगे हम, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। यानी कि आप आसान शब्दों में समझ गए। हमें कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी है, हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब बात करते हैं, अगर मान लो किसी संख्या के हमें प्रतिशत लगाना हो, तो प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो भी संख्या दे रखी है उसे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अगर ये तो हटाने के लिए था। अब हम किसकी बात करते हैं, मानो हमें प्रतिशत को क्या करना है, लगाना है, तो हम लिखेंगे प्रतिशत लगाने के लिए, क्या बोलेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है तथा साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो गई अपनी कुछ बेसिक बातें। क्या हो गई कि बेसिक चीजें। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिला है, प्रति प्लस शत। अब अगर हम शत की बात करें तो मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो हमने प्रतिशत का क्या निकाला, प्रत्येक 100 में से भाग। क्या निकाला हमने, प्रत्येक 100 में से भाग। अब इसी तरह से इसके लिए दो चीजें याद रखनी है आपको। अगर प्रतिशत हटाना हो तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग। और हमें प्रतिशत को क्या करना हो, लगाना हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और उसके साथ में क्या कर देंगे, प्रतिशत का जो चिन्ह है वो लगा देंगे। और प्रतिशत का जो साइन है वो आपके सामने है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे कितना दे रखा हो, 50% दे रखा है, 25% दे रखा है। मुझे क्या करना है, इनका प्रतिशत हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 मैंने बताया जब हटाते हैं तो बट्टे में क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो अपोन कितना आया, 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से किया तो कितना, 2। यानी कितना आ गया आपके पास, 1/2 फ्रैक्शन में आ गया। अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.5। कितना निकल कर आ गया, 0.5। इसी तरह 25% है, जब 25% को अपन हटाएंगे तो कितना बचेगा, 25/100। 25 से कैंसिल होगा तो 4 आएगा, यानी 1/, कितना आया, 4 आया। हम 1 में 4 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 20। 0 पॉइंट कितना आएगा, 25। कितना आया, 0.25।
25। हम आसान शब्दों में सीधा सा भी कर सकते थे, हमें क्या दे रखा 25, अपॉन में क्या है 100 है। तो आपको दशमलव लगाना आता होगा, नीचे काउंट करो 1 और 2, कितने दशमलव है 2, तो यहाँ 0.25 लिख देते तो भी अपना क्या हो जाता, आसान हो जाता। तो ये चीजें तो थी हमारी बेसिक, यानी हमने प्रतिशत के बारे में देख लिया। यानी प्रतिशत किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे प्रति प्लस शत, किसे बोलेंगे प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक में, प्रत्येक 100 में से भाग, किसे बोलेंगे प्रत्येक 100 में से भाग। उसके बाद प्रतिशत का जो साइन था वो हमने देख लिया। फिर बात करते हैं अगर हमें क्या करना हो, प्रतिशत को हटाना हो या प्रतिशत को लगाना हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे अगर हमें प्रतिशत को क्या करना है, हटाना है, तो हम 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे और जो प्रतिशत का साइन है उसे हटा देंगे। इसी तरह अगर हमें क्या करना हो, प्रतिशत लगाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत का जो चिन्ह दे रखा है हमें वो तो लगाएंगे और गुणा में क्या करेंगे 100, यानी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अपने क्वेश्चंस की। तो अगर क्वेश्चंस के ऊपर जाएं उससे पहले आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और इन फ्रैक्शंस को देखकर हमें कुछ बेसिक याद करना है कि अगर डायरेक्ट ऐसी टर्म हमारे सामने आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए तो हम डायरेक्ट भी अपने क्या कर सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेशन इनका मान ध्यान है तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो पहला हमें दे रखा है 50%। अब आपको याद करना 50% तो भिन्न में बदलेंगे तो कितना मान निकल कर आएगा, तो हम बोलेंगे 1/2। 50% बराबर क्या होगा 1/2। जस्ट हमने अभी किया था 50 बटे में कितना 100% हटाया, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 2, कितना आया अपना 1/2। अब बात करते हैं 25% की, किसकी बात करते हैं 25%। तो 25% आपको कितना दे रखा है 1/4, क्या हो जाएगा 25% अपना, तो हम बोलेंगे 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। अब हम 20% की बात करेंगे तो 20% का हम क्या बताएंगे 1/5, क्या बताएंगे 1/5। इसी तरह से 10% का हम बताएंगे 1/10, 10% का कितना बताएंगे 1/10। 5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी यानी भिन्न क्या बनेगी, तो हम बोलेंगे 1/20, क्या बोलेंगे हम 1/20। इसी तरह से 4% की जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है वो अपनी कितनी बनेगी 1/25, क्या बनेगी 1/25। इसी तरह से हमें क्या दे रखा है 33 सही 1/3, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली फ्रैक्शन, क्या आपकी काफी ज्यादा एग्जाम्स में आता है ये 33 सही 1/3%। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 33 सही 1/3 जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपना मान कितना निकल कर आएगा, तो हम बोलेंगे 1/3, कितना बोलेंगे 1/3। अब इसको कैसे करते हैं, देखो ये 33 है फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, यहाँ कितना है 33 सही 1/3%, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, किसमें है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंपल फॉर्म यानी साधारण भिन्न के अंदर जब हम इसे बदलेंगे तो अपना मान क्या आ जाएगा, ये जो 33 दे रखा है इसको मैं 3 से गुणा करूंगी तो कितना आया 99। 99 में क्या करूंगी ऊपर +1 है वो प्लस करूंगी अपॉन का 3 और साथ में क्या रखूंगी परसेंट। अब देखो 99 और एक कितने हो गए 100 बटे में कितना है 3 है। अब परसेंट लगा रखा है, अगर मैं परसेंट को हटा दूं तो मैं किसका भाग दूंगी, तो हम बोलेंगे कि 100 का। 0 2 से 2 0 कैंसिल, अपने पास कितना निकल कर आया 1/3 और यही 1/3 क्या था अपनी फ्रैक्शन के अंदर था। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 33 सही 1/3 को हल करके देख लिया।
अब क्या करते हैं, हम अगला देखते हैं। अगला हमें क्या दे रखा है, 16 सही 2/3%। कितना दे रखा है, 16 सही 2/3%। जब हम क्या करेंगे, ये भी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है 16 सही 2/3%। 16 को 3 से गुणा करो, 16 तिया कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे 48। 48 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 50/3 होगा। कितना होगा, 50/3। डिवाइड किसका करेंगे, तो हम बोलेंगे 100 का। 50 दूनी 100 होते हैं, 1/6 निकल कर हमारा आ गया। कितना आया, 1/6 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, आपके सामने दे रखा है 12 सही 14 सही 2/7%। कितना दे रखा है, 14 सही 2/7%। तो यानी 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में 2 करोगे और डिवाइड में कितना रखोगे, 7। और उसके बाद क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना निकल कर आएगा, 1/7 मान आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, तो हम बोलेंगे 1/7 मान आएगा। तो इसी प्रकार अब अगला दे रखा है 12 सही 1/2%। कितना दे रखा है, तो हम बोलेंगे 12 सही 1/2%। तो यहां से देखो 12 दूनी 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25, 25/2 आ गया। यानी कितना आया, तो हम बोलेंगे 25/2 मल्टीप्लाई 1/100। 25 दूनी कितने होते हैं, तो हम कितना बोलेंगे, 50 होते हैं। और 25 चौके कितने होते हैं, 100। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो कितना आया, 8। तो हम क्या फ्रैक्शन बनाएंगे इसकी, 1/8। अब आपके सामने अगली दे रखी है 11 सही 1/9। कितनी दे रखी है, 11 सही 1/9। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या निकल कर आएगी, 1/9। ये मैंने आपको बता दी कि कैसे निकल कर आएगी। तो अब इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, हमें बस पता होना चाहिए कि कैसे निकालने हैं। बाकी अगर हम ये टर्म याद कर लेंगे तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा इन चीजों को जल्दी कैलकुलेट करना। अब बात करते हैं 9 सही 1/11। तो आप बोलोगे कितना है, 1/11 फ्रैक्शन बनेगी। 8 सही 1/3 की कितनी बनेगी, 1/12। 7 सही 9/13 की कितनी बनेगी, तो हम बोलेंगे 1/13। अब बात करते हैं 5 सही 15/17% दे रखा है, कन्वर्ट होके क्या बनेगी फ्रैक्शन में, 1/7। कितनी बनेगी, 1/7। 5 सही 5/9 तो हम बोलेंगे 1/18। इसी तरह से 66 सही 2/3% तो क्या बनेगी आपकी, 2/3 बनेगी। 44 सही 4/9% है तो कितनी बनेगी, 4/9। 77 सही 7/9% है, कितनी निकल कर आएगी, तो हम बोलेंगे 7/9। इसी तरह से 37 सही 1/ कितनी है, 2 है, इसकी क्या बनेगी, 3/8। ये भी क्या है, इंपोर्टेंट आपकी, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट है। एक है 2 सही 1/2% तो हम बोलेंगे 1/40। तो इस तरह से हमने क्या देखा, प्रतिशत में जब कोई संख्या हमें दे रखी हो तो हम उसको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो भिन्न है उनके मान आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमारा जो बेसिक था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम अगली स्लाइड देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है पहली टाइप। कौन सी टाइप है ये, पहली टाइप है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कौन सी टाइप है ये, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। और फर्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा कि 336 का 16 सही 2/3%। सबसे पहले ये फ्रैक्शन पकड़ो, कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3% है। अब एक चीज बताओ, हमने ये फ्रैक्शन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। 16 तिया कितने होते हैं, 48, और ऊपर कितने हैं, 2। तो ये क्या बनी, 50/3। कितनी बनी, तो हम बोलेंगे 50/3। और बट्टे में क्या करेंगे, 1/100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0, 5 दूनी 10 यानी 1/6 मान आ गया। इस फ्रैक्शन का क्या मान निकल कर आया हमारे पास, तो हम बोलेंगे 1/6 मान निकल कर आ गया। अब जब ये मान 1/6 आ गया, अब नीचे क्या बोल रहा है कि 336 का मतलब क्या लेंगे, या हम मल्टीप्लाई से। तो यहाँ कितना है, 336 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/6। और हमें क्या करना है,
यहाँ परसेंट था तो उस परसेंट को हमने पहले ही यहाँ से खत्म कर दिया, तो अब हम सीधा इसको हल कर देते हैं। 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आया 2, यहाँ 3 से किया तो कितना आया 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी 112/2 निकल कर आया अपने पास। कितना आया 112/2। अब 112 को वापस कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना आएगा 5 और 6, यानी 56 निकल कर आ गया अपना। कितना निकल कर आया 56। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, पहला 50, दूसरा ही ऑप्शन आपको दे रखा है 56, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 56। कौन सा निकल कर आएगा आपका 56। हमें क्या करना है, जब भी का दे रखा हो तो का मतलब हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई से लेंगे। क्या लेंगे, मल्टीप्लाई से लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने बेसिक से स्टार्ट किया। हम टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रतिशत में आते हैं। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, हमारी ये जो क्लास है ये किसके बेस पर है, रीट पात्रता के बेस पर है। पर फिर भी अगर कोई बच्चा बेसिक पढ़ना चाहता है जिसे बिल्कुल भी प्रतिशत का आइडिया नहीं है, तो वो इस क्लास को देख सकता है, कहीं ना कहीं उसे भी हेल्प जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं अपने अगले पर्सन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 450 का 33 सही 1/3% कितना है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे हम 450। अब जो 33 सही 1/3 है, क्या है 33 सही 1/3%, हमने इसकी फ्रैक्शन निकाली थी। मैंने आपको क्या बताया था 1/3 निकलेगी। अब आप अगर जानना चाहो कैसे निकलेगी तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। हम क्या करेंगे 33 को 3 से जब गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 99। कितना बोलेंगे 99, यानी 99। ऊपर कितना है 1, तो प्लस में 1 जब हम करेंगे तो कितना बनेगा ये, तो हम बोलेंगे 100 और अपॉन में कितना करेंगे 3। कितना करेंगे 3। अब यहाँ से 3 से देखो जब इसको कैंसिल किया तो यहाँ कितना निकल कर आया, तो हम बोलेंगे यहाँ सॉरी अपने पास कितना है यहाँ 100/3 आ गया। अब हमें जो परसेंट है वो परसेंट जब हटाना है तो हम क्या कर देंगे गुणा में 1/100, यानी इसमें 100 का भाग देते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, निकल कर क्या आ गया मान आपका 1/3। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या रख देंगे 1/3। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका 150। कितना आएगा 150। पर आप देख पा रहे हो ऑप्शन में कहीं भी आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, 150 नहीं दिखाई दे रहा, यानी इन सब के आगे अगर हम एक एक लगा लें। अब ऑप्शन में आप चेक करो, पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 150, तो हम क्या करेंगे पहले ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देंगे और इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3600 का 12.5% कितना होता है। क्या बोल रहा है, यहाँ क्या मान लेते हैं 3600, क्या मानते हैं 3600। अब पहले हम क्या करते हैं 12.5% दे रखा, क्या दे रखा बच्चों 12.5%, तो यहाँ क्या लिखा 12.5। अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या करेंगे अपन 100 करेंगे। क्या करेंगे 100। यहाँ से अगर मैं एक और पॉइंट हटाना चाहूं तो एक और जीरो कितना नीचे लग जाएगा। अब इसको किससे कैंसिल करो, आप 25 से भी कर सकते हो। आप बोलो कि मुझे तो 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा, तो हम एक छोटी टर्म लेकर चल सकते हैं, 5 से भी हम क्या कर सकते हैं इसको कट कर सकते हैं। तो हम इसको किससे कट करने की कोशिश करेंगे 5 से। तो यहाँ 5 दूनी 10 होते हैं, बचे कितने 2, 5 कितने होते हैं 25, यानी 5 की टेबल 5 पर बोलेंगे तो कितना आएगा 25। नीचे 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 0, यानी 25 बटे कितना आ गया 200। वापस 5 से किया तो ऊपर कितना आया 5, नीचे कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और कितना 0, यानी कि 40 आ गया नीचे। कितना आया 40। अब 5 से वापस कैंसिल हुआ तो कितना आया 8, यानी कि ये मान अपना कितना आ जाएगा 12.5 ये मान, तो हम बोलेंगे 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8। हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में 1/8, क्या करेंगे मल्टीप्लाई में और 1/8। अब यहां से देखो 3600/8 है,
अब आप बोलो 8 की टेबल थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम इसको 4 से भी कट कर सकते हैं, हम इसको 2 से भी कट कर सकते हैं, तो हम इसको 4 से कटते हैं। 4 दूनी 8, 4 से इसको किया तो 4 निम 36, 0 0, वापिस इसको 2 से किया तो 450 निकल कर आया अपना, कितना आया 450। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, जहां भी ऑप्शन के अंदर हमें 450 दिखाई दे वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो पहला 345, दूसरा 433, ये भी नहीं ये भी नहीं, तीसरा ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, कितना 450। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किया। हम क्या चल रहे हैं, लेवल को एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्या लेवल को लेकर चल रहे हैं, बेसिक से। क्योंकि जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप हार्ड क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में हमेशा आसानी से करनी चाहिए, यानी आसान चीज से करनी चाहिए, उसके बाद हमारा उस चीज में इंटरेस्ट बन जाता, फ्लो बन जाता, उसके बाद हमें कठिनाई का जो स्तर है उस तक पहुंचना चाहिए। तो धीरे धीरे हम प्रत्येक टाइप के पर्सन करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्येक टाइप के अलग अलग पर्सन। और इसके अलावा हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे, यानी रीट के अंदर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो बोल रहा है 5200 का 19% कितना होगा। एकदम आसान पर्सन है, क्या है, एकदम आसान पर्सन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5200, क्या लिखेंगे, तो मैं बोलूंगी 5200 का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है, तो हम बोलेंगे 19% दे रखा है। तो 19% का कितना, तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 2 0 से क्या किया, 2 0 कैंसिल, हमारे पास क्या आया 52, मल्टीप्लाई में कितना 19, कितना आया 52 मल्टीप्लाई 19। अब एक चीज देखो, यूनिट डिजिट से इसको देखो, 9 दूनी 18 आ रहे, यानी लास्ट में ये तो तय है कि लास्ट जो संख्या है वो मल्टीप्लाई की कितनी आएगी, 8 आएगी, कितनी आएगी 8। अब यूनिट डिजिट से आप ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में बात बन रही है अपने लास्ट में 8 आ रहा है और एक में ही आ रहा है तो मतलब वही सही है। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 8, यानी सी नंबर ऑप्शन में अपनी बात बैठ रही है। सी नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है, अपनी बात बैठ रही है। सी नंबर ऑप्शन में लास्ट में कितना है 8। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसको 52 को 19 से मल्टीप्लाई, जब आपको 2/2 डिजिट की संख्या का मल्टीप्लाई करना हो तो उसका एक शॉर्ट मेथड है जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो इधर ऐसे लिखेंगे, बाहर का बाहर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 9 दूनी कितने होंगे, मैं बोलूंगी 18, एक कैरी साइड में लिख लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से तो 2 आ गया, 9 5 जो कितने हो गए 45, इसको जब प्लस करेंगे तो कितने आएंगे अपने पास, तो हम बोलेंगे 48, 48 का 8 रखो, 4 कैरी हो गए। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5, 5 में 4 जोड़ा तो कितना आया 988 निकल कर आ गया, कितना आया 988। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी हमें क्या दे रखा है 988। इट मीन्स हमने जो यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई किया था वो हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी कि वो तरीका हमारा क्या था, सही था। तो इस तरह से आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो हम बात करेंगे कि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, कितने कर लिए 4, और चारों जो क्वेश्चन है वो हमारे एकदम बेसिक स्तर के थे। कौन से थे, बेसिक स्तर के। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, कि अगर आप सही हो तो आपको किसी के सामने भी खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वक्त जो है वो एक ना एक दिन अपनी गवाही अपने आप दे देता है। इसलिए आपको क्या करना है, सही डायरेक्शन में अपने काम को करते जाना है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग आपकी साइड बात कर रहे हैं, कितने लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, और आप देखेंगे अगर आप सही हैं, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, जुनून है,
तो आप अपनी मंजिल को एक दिन पा ही लेंगे। और जिस दिन आपने अपनी मंजिल को पा लिया उस दिन वो लोग रिग्रेट करेंगे, वो लोग पछतावा करेंगे कि हमने इस इंसान के साथ उस टाइम बुरा व्यवहार क्यों किया, हमने इस इंसान के साथ उस समय बुरे तरीके से हम क्यों पेश आए, या फिर हमने क्यों इनको नजरअंदाज किया। क्योंकि आप सब जानते हो समय का पहिया जब चलता है तो पता नहीं कि किस तरफ से वो करवट बदल ले। आज कोई गरीब है तो कल को वो कोई अमीर हो सकता है, अगर आज कोई अमीर है तो कल को वो क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते समय ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये चीज आप भली बातें जानते हैं, अच्छे प्रकार से जानते हैं, इसलिए आप सही डायरेक्शन के अंदर अपने काम को करते रहिए। अच्छा काम करोगे या बुरा काम करोगे वो आपके ऊपर निर्भर है, पर ये तो तय है कि जब हम कोई नया स्टार्टअप करते हैं या किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं। कोई बोलता है आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे, कोई बोलता है आपसे ये नहीं होगा। अगर हम एक्चुअल मायने में देखें, सही मायने में, तो वो हमें हमारे बारे में नहीं बता रहा होता, उस टाइम वो सामने वाला अपने बारे में बोल रहा होता है, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी ही है। जो काम आज हम कर रहे हैं वो उस काम को कभी नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे लग रहा है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो सामने वाला बंदा या सामने वाले जो बंदी है वो भी इस काम को नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगा। इसलिए आप क्या है अपने काम के ऊपर लगे रहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा 250 का 3/8 कितना होगा। इस बार हमें क्या नहीं दे रखा, प्रतिशत नहीं दे रखा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 256 गुणा में कितना 3/8। अब आप क्या करो, इसको कट करने की कोशिश करो, तो जब हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 2। यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 छक्के कितना होगा 24, और 4 चौके कितना 16। वापस जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 तिया कितने होंगे, लास्ट डिजिट देखो आप, 3 को जब 2 से करोगे तो कितना आ रहा 6, और ऑप्शन के अंदर लास्ट डिजिट देखो कौन से ऑप्शन के अंदर 6 आ रही है, जहां भी यूनिट डिजिट हमारी 6 आ रही है वही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहले में कितना आ रहा है 90, दूसरे में कितना आ रहा है 92, तीसरा ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 96 है, यानी जो लास्ट डिजिट है वो इसका जो इकाई अंक है वो 6 आ रहा है। और जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कितना आता है 6, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वही क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें प्रैक्टिस के तौर पर, कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम करके देख लेते हैं। कितना दे रखा है 2400 का 20%, का मतलब गुणा, और 20 बटे में क्या करेंगे 100 कर लेंगे हम। 2 जीरो से अपने क्या होंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 24 दूने कितने हो जाएंगे तो हम बोलेंगे 48, साथ में 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। यानी जो पहला हमें क्वेश्चन दे रखा था प्रैक्टिस के तौर पर कितना 2400 का 20%, तो का मतलब आपको पता है क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 20/100 कर देंगे, और हमें कितना दे रखा है 2400, 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास आंसर कितना निकल कर आता है, तो हम बोलेंगे 48। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 480। कितना आया इसका आंसर 480। अब हम बात करते हैं अगला, हमें क्या दे रखा है 1525, कितना दे रखा है तो हम बोलेंगे 1525 का 25%, तो मल्टीप्लाई में, और 25 बट्टे क्या लिखेंगे 100। अब आप बोलोगे 25 चौके कितने होते हैं 100, यानी कि जो 1525 है उसमें हम क्या कर देंगे 4 का जब भाग दे देंगे तो अपने पास जो आंसर है वो क्या होगा निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन कर लेंगे 2 का 10%, तो 10 बट्टे में कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कैंसिल किया तो कितना आया 5,
यानी ये कितना निकल कर आ गया, तो हम बोलेंगे 1/5। कितना निकल कर आया अपना 1/5। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा 3600 का 15%। क्या दे रखा हमें 3600 का 15%। तो यहाँ क्या लिखा 3600 लिखा, गुणा में कितना लिखा, तो हम बात करेंगे 15 का, बटे में कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 100। ये 100 कहाँ से आया, जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। 10 से 10, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2, 2 से ये कैंसिल होगा तो आ गया 180। 180 को क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3600 का 15% निकल कर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी हमने आसानी से कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों के ऊपर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, और टाइप 2 किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। और जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चंस हमारे जनसंख्या से रिलेटेड आएंगे। किससे रिलेटेड, जनसंख्या से। या फिर ये पूछ सकता है, मान लो कोई क्लास है उसमें कितने विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ छात्राएं हैं और कुछ क्या है छात्र हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है 1200, यानी कि जो जनसंख्या है गांव की वो कितनी है 1200। तो यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है पीपल्स के वो कितनी है, तो हम बोलेंगे 1200। अब इसमें से जो महिलाएं हैं वो कितनी है 780। कितनी महिलाएं हैं 780। तो हमें पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है कि जो पुरुष है उनकी प्रतिशत में संख्या बतानी है। तो सबसे पहले टोटल जनसंख्या लिखेंगे हम, यानी कि टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कितनी है, तो हम बोलेंगे 1200। कितनी है 1200। अब इसमें से एक तरफ हम मेल कर लेंगे, एक तरफ क्या कर लेंगे फीमेल, यानी महिला और पुरुष। तो मैंने यहाँ क्या कर ली फीमेल और यहाँ क्या कर ली मैंने मेल। अब फीमेल की जब बात करेंगे तो अपने को महिलाएं दे रखी है 780। कितनी दे रखी है 780। और हमें पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा। अगर मैं टोटल जनसंख्या में से पुरुषों की महिलाओं की संख्या को घटा दूं तो मेरे पास किसका मान आएगा, तो मैं बात करूंगी कि मेरे पास पुरुषों का मान आ जाएगा। तो यानी 1200 में से कितना लेस करेंगे हम 780। तो जब 1200 में से 780 अपन लेस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो हम बोलेंगे 420। कितना निकल कर आया 420। यानी 1200 में से जब 780 जाएंगे तो यहाँ 0 में से कितना हो गया 0, 10 में से गए तो कितना बचा यहाँ पर 8 गए तो हम बोलेंगे 2, इधर बच गया 11 और अपॉन में कितना है 7। 7 में जब 3 को प्लस करते हैं तो कितना होता है 10 और 1 और प्लस किया तो कितना हो गया 4, यानी कि 420। यहाँ क्या लिखेंगे हम 420। जब हमारे पास पुरुषों की संख्या आ गई तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं जनसंख्या का प्रतिशत। तो ऊपर क्या लिखेंगे 420। टोटल जनसंख्या कितनी है तो हम बोलेंगे 1200। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब यहाँ से देखो 2 0 से कितने हो गए 2 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12, 6 साते कितना 42 और 1 0 लगा देते हैं। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास आंसर निकल कर आएगा 35। कितना निकल कर आया 35। अब ऑप्शन के अंदर आओ और देखो कहां पर 35 है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा 20, यानी पहला गलत। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन की। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो हमें 35 दे रखा है, यानी हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 35। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर हो गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है टोटल जनसंख्या दे रखी है कितनी 1200। उसके बाद महिलाओं की संख्या दे रखी है हमें कितनी, तो हम बोलेंगे 780। अगर पुरुषों की निकालनी है जनसंख्या का प्रतिशत तो टोटल जो जनसंख्या दे रखी है उसमें से हम क्या कर देंगे महिलाओं की संख्या को माइनस कर देंगे। तो अपने पास जो पुरुषों की संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो अपने पास पुरुषों की संख्या कितने निकल कर आई, तो हम बोलेंगे 420। अब क्या करेंगे 420 में भाग किसका देंगे 1200 का, क्योंकि हमें टोटल जनसंख्या में से पुरुषों का प्रतिशत निकालना है। तो बट्टे में कितना रखा 1200 और परसेंट के लिए हमने क्या किया गुणा 100। जब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 35। कितना मान आएगा 35।
तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हमें क्या दे रखे हैं, एक स्कूल के 200 छात्रों में से 80 छात्राएं हैं। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल है, उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो हम बात करेंगे 200। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200, और उसमें से 80 छात्राएं हैं, यानी जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 80। हमें पूछ रहा है तो छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है, सिर्फ छात्राओं का प्रतिशत निकालना है। तो हम टोटल स्टूडेंट 200 हैं, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200। कितने हैं, 200। उसमें से कितने हैं, 80 कितनी हो गई आपके पास छात्राएं, यानी एक तरफ गर्ल्स लिख लेते हैं, एक तरफ बॉयज। गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 80। तो 80 200 में से जब हम 80 लेस कर देंगे तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी, बॉयज की। और बॉयज की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 80 जाएंगे तो हम बोलेंगे 120। बॉयज की संख्या अपने पास कितनी निकल कर आई, तो हम क्या बोलेंगे, 120 बॉयज की संख्या अपने पास निकल कर आ गई। जब अपने पास बॉयज की संख्या ये निकल कर आ गई तो हम इसको निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छात्राएं कितनी है, 80 हैं, बट्टे में कितना है, तो हम बोलेंगे टोटल 276 है, और गुणा में कितना, 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया, 40 निकल कर आया। तो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। इसमें हमें टोटल छात्रों की संख्या दे रखी थी 200, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200। उसमें से 80 छात्राएं हैं, तो कितनी हो गई, 80 छात्राएं। अब पूछ रहा छात्राओं का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करूं, छात्राओं का प्रतिशत। अगर यहाँ हमसे छात्र का प्रतिशत पूछता, यानी बॉयज का पूछता, तो हम क्या करते, तो हम बॉयज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 120। टोटल कितने हैं, 200, मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 100 कर देंगे। कितना करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसे कैंसिल किया तो कितना आया, 60 आया अपना। यानी कि अगर हमसे बॉयज का परसेंट पूछता तो हम 60% बताते, कितना, 60। और अगर गर्ल्स का पूछे तो कितना बताएंगे, तो हम बोलेंगे 40%। तो इस तरह से ये पर्सन भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले पर्सन की। ये आज का हमारा लास्ट पर्सन है। क्या है, आज का हमारा अंतिम पर्सन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 दे रखा है। क्या दे रखा है कि जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। यदि अगले वर्ष 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय को छोड़ दें तो विद्यार्थी की संख्या कितने परसेंट की होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे रेशो लिखेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे हम, बॉयज लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, रेशो गर्ल्स। कितना दे रखा है, 3:2 में संख्या दे रखी है। अगर मैं अनुपात से संख्या में बनाऊंगी तो मेरे पास संख्या ही क्या हो जाएगी इसकी, ये तो बन गया 300, ये कितना हो गया 200, टोटल कितने हो गए, तो हम बोलेंगे 500। मैंने क्या किया, 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है यदि अगले वर्ष 20% छात्र, यानी जो लड़के हैं वो 20% छोड़कर चले जाते हैं। कितने चले जाते हैं, 20%। तो छात्र थे कितने अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे, 300 है। तो 300 का 20% जब निकाल लेंगे तो अपने पास कितना मान आएगा, तो हम बोलेंगे 60। कितना आया, 60। यानी कि 60 बच्चे इसमें से छोड़कर चले जाते हैं, 60 लड़के छोड़कर चले जाते हैं। तो अपने पास पहले कितना था, तो हम बोलेंगे 300। अगर इसमें से 60 अगर छोड़कर चले गए तो बचे कितने, तो हम बोलेंगे 240 बच गए अपने पास। कितने लड़के बचे, 240। फिर बोला 40% छात्राएं भी विद्यालय को छोड़ दें। कितनी छात्राएं, 40%। अब देखो 40% और गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 200 बट्टे क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितनी निकल कर आ गई, 80।
यानी जो 80 लड़कियां हैं वो भी छोड़कर चली जाती है। कितनी लड़कियां? 80 लड़कियां। और ये जो 80 लड़कियां हैं ये किस में से हैं? तो हम बोलेंगे 200 में से। अगर 200 में से मैं 80 माइनस करूं तो मेरे पास कितनी लड़कियां बची? तो हम बोलेंगे 120 लड़कियां बची। कितनी बची? 120 लड़कियां बची। अब स्कूल के अंदर 240 तो कितने हैं? छात्र हैं, और 120 कितनी हैं? छात्राएं हैं। और हमें चाहिए क्या? कि विद्यार्थी की संख्या कितने प्रतिशत में कमी होगी। तो यहां से इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, इनका जो टोटल देखेंगे, तो आप मुझे बताओ 240 और जो 120 है उसको जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे 360। कितना बनेगा? 360। टोटल विद्यार्थी कितने थे? तो हम बोलेंगे 500। अगर विद्यार्थी छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 360। हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। 500 में से हम क्या करेंगे? 360 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचा? 140 बच गया। कितना बचा? 140। अब हम 140, टोटल बच्चे कितने थे? 500 थे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से किया तो 5 दूनी 10, बच्चे 4, 5 8 40। यानी इसका आंसर अपना कितना आया? 28% निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया? 28%, जो कि हमारे डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह से हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को कर लिया। इसमें हमें देखो दे क्या रखा था, तो हम बोलेंगे एक विद्यालय है, उसमें जो छात्र और छात्राएं हैं उनका अनुपात दे रखा था। कितना? तो हम बोलेंगे 3:2। कितना दे रखा था? 3:2। फिर बोल रहा था कि अगले वर्ष 20% तो क्या हो कि जो बॉयज है वो, और 40% जो गर्ल्स है वो छोड़कर चली जाए तो विद्यार्थी की संख्या में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो हमने रेशो दे रखा था, उसको नंबर्स बनाने के लिए हमने क्या किया? 100 से गुणा किया तो यहाँ 300 बने और यहाँ 200 बने। टोटल जो है वो कितने हो गए? 500 हो गए। अगर छोड़कर चले जाते हैं तो संख्या जो है वो छात्रों की तो 240 होती है और जो गर्ल्स हैं उनकी 120 होती है। छोड़कर जाने के बाद जो टोटल संख्या है वो 360 बन जाती है। अब 500 में से 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो हम बोलेंगे 140। कितना? 140। इसका हम परसेंट में कमी निकालेंगे तो 140 अपॉन टोटल 500 है, गुणा में 100 कट करेंगे तो 28% निकल कर आएगा। कितना आएगा? 28% निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कहते हैं कि योजना से किया गया संघर्ष, कहते हैं कि योजना से किया गया संघर्ष अवश्य ही परिणाम तक पहुंचा देगा। कहते हैं कि योजना से किया गया संघर्ष आपको अवश्य ही परिणाम तक पहुंचा देगा। तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति लगे रहिए। आप जिस भी क्लास को देख रहे हैं या जहां से भी आप जो भी मैटर पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए। एग्जाम तक आप बिल्कुल भी भटकना मत। और आप देखोगे अगर आप पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हो तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं दोबारा से हम अपने कल की अगली क्लास में। के लिए आप चैनल के ऊपर बने रहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा से एक और नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।